आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सब हमारे जीवन की वो घटनाएं हैं जिसे हम छोटा मानकर अपने जीवन को जीते जा रहे हैं। हम अपने आप को सतगुरु का सबसे सच्चा भगत बताते हैं, लेकिन भगत होने के निशानी क्या होती है उससे हम सब काफी कोसों दूर है। तो दास आपके चरणों में प्रार्थना करेगा कि ये कहानी आप सब पूरी सुने, ताकि आपके जीवन में भी मेरे जैसा बदलाव हो जाए। एक शख्स थे जिन्होंने एक संत के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि आज रात का भोजन मेरे घर आकर कीजिएगा। संत जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और रात को उनके घर पहुंच गए भोजन के लिए। अब महात्मा ने आदत पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें एक कमरे में बिठाया और भोजन का प्रबंध करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद महात्मा आए, उन्हें भोजन कराया और वो महात्मा वापिस अपने घर को चले गए। कुछ देर में उस संत का लड़के आए, उन्होंने पूछा कि पापा जी कोई आया था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, संत जी आए थे भोजन करने के लिए। तब उस लड़के ने कहा पापा जी मेरे कमरे में से कुछ पैसे गायब हो गए हैं। तब उनके पापा ने डांटते हुए कहा कि अरे वो संत है, महापुरुष हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तुम्हारे पैसे नहीं लेंगे, देखो तुमने ही कहीं रख दिए होंगे, ढूंढो उनको। लेकिन सत्संग जी ऐसे करते करते साल भर बीते। साल भर बाद पुनः उसी महात्मा को संत जी ने अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया और संत जी की भोजन प्रबंध करने के लिए दूसरे कमरे में गए। तब से उनका लड़का आ गया और उन्होंने पूछा कि महाराज साल भर पहले आप मेरे घर पे आए थे, तब से मेरा कुछ रुपए नहीं मिले हैं। मैं आपको चोर नहीं कह रहा हूँ, केवल पूछ रहा हूँ कि मेरे रुपए कहाँ गए। इतनी बात सुननी थी कि संत जी रोने लगे। तभी उनके पिताजी भी आ गए और अपने बेटे को डांटने लगे, कहे कि देखो मैंने तुमसे मना किया था, लेकिन तूने महात्मा का दिल दुखा दिया, वो तुम्हारा पैसा थोड़ी चोरी करेंगे। संत जी ने उस संत महात्मा को रोकते हुए कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैंने आपके बच्चे ने ये प्रश्न मुझसे पूछा कि मेरे पैसे कहाँ गए। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो सामने ब्रेंच पे आपके मेज पे जो अवतार वाणी रखी हुई है उसी के अंदर मैंने आपके पैसे रख दिए। जब मैं कमरे में आया तो आपके पैसे बिखरे हुए पड़े थे, मैंने उठाकर अवतार वाणी के अंदर रख दिए। मैंने सोचा कि आप कभी न कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर अवतार वाणी पढ़ेंगे और आपके रुपए आपको मिल जाएंगे। मैं रो रहा हूँ इसलिए कि साल भर बीत गए, आप लोगों ने अवतार वाणी को खोलकर पढ़ा ही नहीं। तो आपके जीवन में आनंद कहाँ से आएगा, जिसमें बाबा जी ने सभी संतों महापुरुषों के पवित्र पावन वचन जो हमें हर समस्या से बाहर निकलने का सुंदर मार्ग बताया है, इस अवतार वाणी में मौजूद है। लेकिन साल भर से आप लोगों ने खोलकर इसे पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है आप लोगों के व्यवहार से। हम तो सतगुरु के सच्चे भगत कहलाते हैं, लेकिन सतगुरु की दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते नहीं, केवल मुख से कहते हैं कि हम सतगुरु के सच्चे भगत हैं। ये अवतार वाणी एक पुस्तक मात्र नहीं है, ये जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाली पुस्तक है कि हम जीवन में कहीं भी किसी भी राह पर भटक रहे हैं तो ये हमारा मार्गदर्शन करके हमें परमात्मा तक पहुंचाने की शक्ति इस पुस्तक में है। आप लोगों ने साल भर ये पुस्तक नहीं खोला, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। सत्संग जी सोचिए, यही हालात हमारे और आपके हैं कि सदगुरु ने हमें उपहार स्वरूप इतना आध्यात्मिक पुस्तक दे रखा है, लेकिन सत्संग जी हम मोबाइल तो दिन भर में 500 बार खोल ले रहे हैं, लेकिन एक दिन, एक हफ्ते में अवतार वाणी की एक भी पद नहीं पढ़ रहे हैं। तो सत्संग जी हमारे जीवन में बदलाव
बदलाव आएगा कहाँ, हमारे जीवन में आनंद आएगा कैसे, जब हम संतों महापुरुषों के कहे हुए वचन को ही जीवन में नहीं अपनाते तो जीवन हमारा बदलेगा कैसे। तो दास सत्संग जी, दास आप सभी के चरणों में यही प्रार्थना, यही विनती, यही इल्तिजा करेगा कि अगर जीवन में सच्चा आनंद लेना है, सच्चे गुरु शिष्य बनना है तो सत्संग जी संतों महापुरुषों की दी गई सिखलाई, जिसे हम सब संपूर्ण अवतार वाणी हृदय वाणी कहते हैं, सत्संग जी उसका पठन पाठन जरूर करें, क्योंकि सत्संग जी जीवन में आने वाली अनेकों समस्याओं का बड़े सुंदर तरीके से इसमें समाधान लिखा हुआ है। भक्ति की मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उससे कैसे हमें बाहर निकलना है, इसका पूरा सत्संग जी सार इस अवतार वाणी और हृदय वाणी में लिखा हुआ है। तो सत्संग जी हम केवल वचनों से सदगुरु के भगत न बने, अपने कर्मों के द्वारा भी सदगुरु के भगत बने, ताकि सदगुरु ने जो ये सुंदर उपहार हमें दिया हुआ है उसका आनंद ले और दूसरों को भी इस आनंद के भागी बनाए। तो दास यही इल्तिजा सदगुरु से करेगा कि हम सब आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आप ही गलतियों को सुधारने वाले हैं, तो हम सब ऐसी गलती दोबारा न करें। जो आपने ये पवित्र ग्रंथ हम सबको दिया है, हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम सब इसका पठन पाठन करके अपने जीवन को सार्थक बना पाए। सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।